द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन इन रिलेशनशिप्स, हरीश इंगल। शुरुआत उस पल से। इट वॉज अ क्वाइट इवनिंग। आदि और मीरा एक दूसरे के सामने बैठकर कॉफी पी रहे थे। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो तब पैदा होता है जब शब्दों की जगह अंदाजे बोलने लगते हैं। दोनों के दिल में प्यार था, पर दोनों के जुबान पर लफ्ज नहीं। आदि सोच रहा था, मीरा कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या वो मुझसे नाराज है? और मीरा एक और अंदाजा लगा रही थी, आदि इतना चुप क्यों है? क्या वो मेरे साथ बुरे फील करता है? यहां से शुरू होती है कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। हम सुनने से ज्यादा सोचकर फैसला कर लेते हैं। प्यार में सबसे जरूरी कला बात करना नहीं होती, बात को समझना होता है। मीरा ने हल्की सी आवाज में पूछा, तुम कुछ परेशान हो या बस सोच रहे हो? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस दिन थोड़ा हैवी था। तुम्हारी कंपनी से बेटर कौन सा कंफर्ट हो सकता है? बस इतना कहना था, और मीरा के दिल में एक हल्का सा सुकून आ गया। यह बात छोटी थी, पर कनेक्शन गहरा बना। यही है कॉन्वर्जेशन का फर्स्ट गोल्डन रूल। बात छोटी हो सकती है, पर उसमें दिल बड़ा होना चाहिए। हर रिलेशनशिप में यही होता है। लोग कहते हैं प्यार खुद बोलता है, पर असली सच ये है, प्यार शब्दों में अपनी जबान ढूंढता है। अगर आदि ने कुछ ना कहा होता, अगर मीरा ने पूछा ना होता, तो शायद उन दोनों के दरमियान एक और दूरी की दीवार खड़ी हो जाती। कम्युनिकेशन डजंट ब्रेक रिलेशनशिप्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन डज। बोला हुआ एक सेंटेंस कभी कभी 100 असम्पशन से ज्यादा सिक्योर होता है। मीरा ने फिर प्यार से कहा, तुम शेयर कर सकते हो, मैं हूं ना। और यह सुनकर आदि के चेहरे पर जो रिलीफ था, वो इस बात का सबूत था कि जब कोई हमें सुनता है, हम और जिंदा महसूस करते हैं। टेक अवे पार्ट 1, लव जोन के बीच का सफर। कॉफी का कप खत्म हो चुका था। मीरा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। शी स्टेयर्ड एट द सिटी लाइट्स। चांद ज्यादा चमक नहीं रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, अनसेड एक्सपेक्टेशंस की। आदि उसे देख रहा था, पर कह नहीं पा रहा था कि उसके दिल में कितना कुछ था। वो सोच रहा था, काश मेरी फीलिंग्स इतनी आसानी से बोल पाती। काश मीरा समझ पाती कि मैं कितना थक गया हूं। काश वो ये जानती कि मैं यूज कभी इग्नोर नहीं करता। पर हम सब जानते हैं, जो दिल में हो वो हमेशा जुबान पर नहीं आता, और जो जुबान पर नहीं आता वो कभी कभी फसला बन जाता है। मीरा ने पूछा, आजकल तुम बड़ले बड़ले से लगते हो, क्या हमारी बातें तुम्हें अननोइंग लगती हैं? आदि ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मीरा, तुम्हारे बिना तो बातों का मतलब ही नहीं। फिर एक लंबे पॉज के बाद उसने दिल से बोला, बस कभी कभी मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हें टेंशन दूंगा। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। मीरा ने धीरे से कहा, पर कभी कभी ऐसे प्रोटेक्ट करते करते तुम हमारे बीच की वॉल्स प्रोटेक्ट कर लेते हो। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स से नहीं डर लगता, मुझे तुम्हारी साइलेंस से डर लगता है। रूम में हवा रुक गई, जैसे वक्त ने पल भर के लिए सांस लेना छोड़ दिया। उस पल आदि को एक बात समझ आई, साइलेंस कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है। मीरा ने आदि की तरफ मुड़कर कहा, दो लोग तब तक एक साथ रह सकते हैं जब तक दोनों बात करने के लिए तैयार हों। अगर तुम रुक जाओगे, मैं कैसे चलू रहूंगी? आदि ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो हमेशा उस पर यकीन करती थी, और उसने अपना दिल खोल दिया। मुझे लगता था कि स्ट्रांग बनना मतलब अपनी इमोशंस छुपा लेना, पर शायद स्ट्रांग बनना मतलब अपनी इमोशंस शेयर करना है। मीरा हल्का सा मुस्कुराए। उसने आदि का हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, रिलेशनशिप में स्ट्रांग वही होता है जो बोल भी लेता है और सुन भी लेता है। हम डायलॉग के बिना मूवी नहीं देखते, फिर बिना डायलॉग के रिलेशनशिप कैसे चले? आदि ने एक गहरी सांस ली। यह था उनका सेकंड बिग ब्रेक थ्रू, जहां
दोनों ने यह सीखा, कॉन्वर्सेशन का सेकंड गोल्डन रूल, मैं तुम्हारे साथ हूं सिर्फ कहना नहीं, फील कराना होता है। बातें कभी कभी फाइट बन जाती हैं, पर वो फाइट नहीं होती, वो एक्चुअली एफर्ट होता है टू बी अंडरस्टूड। मीरा और आदि दोनों समझ गए, डिसएग्रीमेंट्स होना इज नॉर्मल, पर डिस्कनेक्ट होना डेंजरस। जब आदि ने अपने इमोशंस बोलने स्टार्ट किए, दोनों के बीच एक नया कनेक्शन बना, जैसे प्यार ने फिर से अपनी आवाज पाली। टेकअवेज पार्ट 2, रियलिटी रिलेशनशिप ट्रूथ। चुप रहना सेफ लगता है, बट साइलेंस ब्रेक्स क्लोजनेस। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट ओवर प्रोटेक्शन क्रिएट्स डिस्टेंस, वो समझ जाएगी। असम्पशंस रूइन अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम्स शेयर करना बर्डन नहीं, इट्स इमोशनल बॉन्डिंग, डोंट हाइड योर हार्ट। अ शेयर्ड पेन बिकम्स हाफ पेन, अ शेयर्ड जॉय बिकम्स डबल जॉय। उनका ही बातें, उन सुनी आवाजें। हरीश इंगले आगे कहते हैं, आदि और मीरा अब एक दूसरे को पहले से ज्यादा सुन रहे थे, पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब लोग समझने लगते हैं, तभी असली टेस्ट शुरू होता है। रात हो चुकी थी, बाहर हल्की सी बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। रूम में एक नरम सी येलो लाइट, और उनके बीच में सच्चाई की बातों का वक्त। आदि ने धीरे से कहा, मीरा, क्या तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस करती हो, इवन जब मैं तुम्हारे पास होता हूं? मीरा की आंखों में आंसू चमके। उसने पालत कर जवाब दिया, हां आदि, कभी कभी तुम 2 फीट दूर होते हो, पर लगता है जैसे 200 मील दूर चले गए हो। साइलेंस। पर इस बार वो खतरनाक साइलेंस नहीं था, वो साइलेंस था हीलिंग से पहले का पॉज। फ्लैशबैक। पिछले कपड़े हुए जख्म। मीरा ने पहली बार कुछ बताया जो उसने कभी आदि से शेयर नहीं किया था। बचपन में मेरे घर में कोई बात नहीं करता था। पापा ऑफिस की टेंशन घर लाते थे, मामा पापा की टेंशन में खुद को छुपा लेती थी, और मैं दोनों के बीच में एक अनस्पोकन वॉर की विक्टिम बनकर रह जाती थी। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे लगा था लव मीन्स हर चीज साइलेंटली बेयर करना, जब तक तुम नहीं आए। आदि का दिल भर आया। उसने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मीरा? मीरा ने धीरे से कहा, डर लगता था अगर मैंने अपने दिल के जख्म दिखाए तो तुम छोड़कर चले जाओगे। लोग आसानी से प्यार कर लेते हैं, पर किसी का पास्ट समझना, उसके स्कार्स को हुक करना, वो बहादुरी हर किसी के पास नहीं होती। आदि ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। मीरा, तुम्हारे स्कार्स तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी कहानी का प्रूफ हैं, और मैं तुम्हारी कहानी से कभी भागूंगा नहीं। उसके शब्द मीरा के प्योर एग्जिस्टेंस को गूंज गए। आदि की चुप्पी का राज मीरा को लगा सब कुछ उसकी तरफ से गलत था, पर सच ये था, आदि भी अपनी जुंग लाड़ रहा था। आदि ने आज तक कभी नहीं कहा था, पर आज बोलने की हिम्मत कर रहा था। मुझे भी बातें करने में मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे हमेशा फील हुआ कि मेरे इमोशंस मैटर नहीं करते। वो आगे बोला, मैं जब कभी अपनी बात करता, लोग कहते डोंट बी सो सेंसिटिव, और धीरे धीरे मैं इनसेंसिटिव बनना सीख गया। एक लम्हा जिसमें 2 टूटे हुए लोग एक दूसरे की सच्चाई देख रहे थे। यह था प्यार का 3rd गोल्डन रूल। हम जितना बोलते हैं उतना ही अपनी दुनिया दूसरे को दिखाते हैं, और जितना छुपाते हैं उतना ही दौड़ जाते हैं। रियल कॉन्वर्सेशन वाज जस्ट टॉकिंग। मीरा ने प्यार से पूछा, हम रोज बात करते हैं, फिर भी कभी कभी डिस्कनेक्ट क्यों फील होता है? आदि ने जवाब दिया, क्योंकि हम बात सुनाने के लिए करते हैं, सुनने के लिए नहीं। हर रिलेशनशिप का एक डेंजरस पैटर्न होता है, टॉकिंग मोड कनेक्शन, ब्रेकिंग इंटरप्ट करना, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो का सिग्नल डिफेंड करना, ट्रूथ को पीछे धकेलना, अस्यूम करना, रियलिटी को ढूंढने का चांस ही नहीं देना, इग्नोर करना, दिल पर दाग छोड़ना। कम्युनिकेशन में फीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्ड्स सिर्फ व्हीकल होते हैं। नाइट वॉक।
दिल से दिल तक बारिश हल्की हो रही थी। आदि और मीरा छत पे गए। हवा उनके चेहरे छू रही थी, जैसे नेचर भी चाहता हो, बोलो, छुपो मत। मीरा ने पूछा, अगर एक दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तब भी तुम इतने ही खुलकर बात करोगे? आदि ने मुस्कुरा के कहा, नहीं, तब मैं और भी ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि तुम्हें खोने से बुरा कुछ नहीं। उस पल मीरा की आंखों से आंसू गिर गए, पर वो दर्द के नहीं, रिलीफ के आंसू थे। ये ही तो लव का मैजिक है, जब सामने वाला बस एक सेंटेंस से तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटी को क्वाइट कर दे। टेकअवेज पार्ट 3, मोस्ट पावरफुल। इमोशनल वुंड्स प्यार की राह में रुकावट नहीं, उन्हें शेयर करना प्यार की राह खोल देता है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा पार्टनर कैसे समझेगा? कम्युनिकेशन इजंट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट ट्रूथ प्लस ट्रस्ट प्लस कंफर्ट। जब पस्ट के दाढ़ को कोई सुन ले तो फ्यूचर ऑटोमेटिक सिक्योर हो जाता है। करेज टू स्पीक, करेज टू लव डीपली। रात खत्म हो रही थी, पर उनके रिलेशनशिप का रीबर्थ अभी शुरू हुआ था। आदि ने मीरा को हुक करते हुए कहा, जो कुछ हमने आज बोला है वो हमेशा बोलते रहेंगे, बसंत की तरह, और लव विल ब्लूम अगेन एवरी डे। कैमरा डोर जूम करता है, बारिश रोशनी में चमक रही है और दो लोग अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कॉन्वर्सेशन बोल रहे हैं। When hearts learn to speak, सुबह का वक्त। सूरज की पहली किरण पारडे के बीच से आती हुई आदि और मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। कल की रात ने उन दोनों को बदल दिया था। वो सिर्फ कपल नहीं रहे, एक दूसरे की कहानी बन गए। मीरा ने धीरे से कॉफी बनाई। आदि डाइनिंग टेबल पर बैठा, उसे देखता हुआ, इस नजर से जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। जब समझना शुरू होता है, तब मोहब्बत बढ़ना शुरू होती है। आज एक नया टॉपिक था जो हर रिलेशनशिप में आता है, एक्सपेक्टेशंस। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस का बोझ मीरा ने सीधा पूछ लिया, आदि, क्या कभी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूं? आदि ने ऑनेस्टी से जवाब दिया, मीरा, एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं होती, सिर्फ उनका कम्युनिकेट ना होना गलत होता है। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस मुझे टाइटली एम्ब्रेस करती हैं, न कि प्रेशर देती हैं। मीरा मुस्कुरा दी, पर फिर पूछा, अगर कभी मैं फेल हो जाऊं, अगर कभी तुम्हारी उम्मीदें पूरी ना कर पाऊं? आदि ने ग्रह से कहा, फेलियर्स रिलेशनशिप को नहीं तोड़ते, चुप रहकर फेल होना तोड़ देता है। उसने एक लम्हा लिया और अपने दिल की एक और गहरी बात बोल दी, तुम्हारे साथ मुझे परफेक्ट होना नहीं, रियल होना है। और अगर एक दिन हम दोनों परफेक्ट बन गए तो हम इंसान नहीं, रोबोट्स बन जाएंगे। मीरा हंसी, फिर अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में वो पुरानी सी चिंता वापस आई। पर अगर मैं कभी गलत हो जाऊं, अगर मैं तुम्हें हर्ट कर दूं? आदि ने तुरंत पकड़ लिया उसकी बात, तो तुम मुझसे बोल लेना। अगर बात कर लोगी तो प्रॉब्लम हमारी होगी, मेरे खिलाफ नहीं। द फाइट दैट हील्ड थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट शुरू हो गई। मीरा ने कहा, तुम हर बार फोन में बिजी रहते हो, मेरे साथ वक्त कम देते हो। आदि ने डिफेंसिव टोन में, मैं बिजी होता हूं तुम्हारे लिए ही तो, सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। आंखों में इरिटेशन, मन में इनसिक्योरिटी। बट इस बार दे पॉज्ड। आदि ने पहले पूछा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मीरा ने एक डीप ब्रेथ ली, मुझे इग्नोर फील नहीं होना है आदि, बस इंक्लूडेड फील होना है। आदि का जवाब आया, मैं तुम्हारे पास हूं, बस कभी कभी तुम्हें यह बोलकर याद दिलाना भूल जाता हूं। वो मोमेंट उनके बीच की सांस बन गया। फाइट उन्हें दूर ले जा सकती थी, पर कॉन्वर्सेशन उन्हें और करीब ले आई। हर कपल लड़ता है, लेकिन हर कपल समझने के लिए नहीं लड़ता, और यही डिफरेंस रिलेशनशिप तोड़ने और बनाने में होता है। द मिरर ऑफ लव। आदि ने मीरा की तरफ देखा, तुम मुझे मेरे ऐसे पार्ट्स दिखाती हो जिन्हें मैं नजरअंदाज करता हूं।
तुम मेरी रिफ्लेक्शन हो मीरा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। प्यार वही होता है ना, जब तुम्हें कोई कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम फिर भी इनफ हो। वो एक लम्हा था जहां दो लोग एक दूसरे की रूह सुन रहे थे। द 3 हग कॉन्वर्सेशन रिचुअल, आदि ने बोला, आज से एक रूल, रोज 3 बार हग, और हर हग में एक क्वेश्चन, कैसा फील कर रहे हो। मीरा ने हाँ में सर हिलाया। हग आंसर्स बिना वर्ड्स के मिल जाते हैं। वही कॉन्वर्सेशन का सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म है। टच इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। साइलेंस व्हेन शेयर्ड बिकम्स कंफर्ट। प्रैक्टिकल रिलेशनशिप डायलॉग। फॉर्मूला, आदि ने नोटबुक निकाल कर लिखा। सुनो, समझो, बोल लो। रिपीट। व्हाट हैपेंड? तुम क्या फील कर रही हो? मुझे कैसे सपोर्ट करना चाहिए? हम दोनों इससे क्या सीख सकते हैं? ये 4 सवाल रिलेशनशिप को हार्ट ब्रेक प्रूफ बना देते हैं। मीरा ने हंसकर कहा, तुम तो ऑफिशियली लव प्रोफेसर बन गए हो। आदि मुस्कुराया, बस तुम हमारी स्टूडेंट रहना, मैं बाकी दुनिया को फेल समझ लूंगा। टेकअवेज पार्ट 4। लेसन रिजल्ट। कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस, नो साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट्स। आस्क फीलिंग्स, नॉट रीजंस। इमोशनल क्लोजनेस, fight to understand, not to win. Relationship grows. Use touch as communication. Stress dissolves. Rituals strengthen love. Daily connection प्यार रोज जिंदा करना पड़ता है। Words उसका ऑक्सीजन होते हैं। चैप्टर्स के बीच में जिंदगी एक पल को पॉज करती है और ये पल बताता है, Strong relationships are not found. They are built. बातों से, एहसासों से और सच से। मीरा ने आदि के कंधे पर सिर रखा और धीरे से कहा, जब तुम बोलते हो मुझे अपना फ्यूचर सुनाई देता है। जब दिल बात करना सीख जाए। रात का वक्त था। आसमान में चंद पूरी तरह चमक रहा था। आदि और मीरा टेरेस पर बैठकर स्टार्स देख रहे थे। उनके बीच दूरी नहीं, सिर्फ दोनों के धड़कनों की आवाज थी। रिलेशनशिप के सफर में वो दोनों बहुत आगे आ चुके थे। मिसअंडरस्टैंडिंग से क्लैरिटी तक, साइलेंस से ट्रूथ तक, फियर से लव तक। पर आज की रात एक सबसे गहरे कॉन्वर्सेशन का वक्त था। द हार्ट टॉक बिगिंस। मीरा ने पूछा, आदि, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई पल आया जब तुम्हें लगा कि बात करना ही सबसे बड़ा रिस्क है? आदि ने आंखें बैंड कर ली, जैसे कोई पुराना दर्द दोबारा ऊपर आ गया हो। हाँ मीरा, मेरा एक दोस्त था, आरव। मैं उसे हर बात के लेता था। एक दिन मैंने अपनी रियल इनसिक्योरिटी शेयर की और उसने उसका मजाक उड़ा दिया। उस दिन से मैंने सीख लिया, अपनी फीलिंग्स छुपा लो वरना लोग चोट पहुंचा देते हैं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आदि, मैं कोई दोस्त नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी का इंसान हूं। अगर तुम गिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ गिरूंगी, और अगर तुम टूटोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही जुड़ूंगी। उस पल आदि के दिल में एक पुराना जख्म रोंग हो गया। मीरा पहले इंसान थी जिसे देखकर उससे लगा, मे बी आई कैन ट्रस्ट अगेन। द फियर ऑफ गुड बाय। मीरा ने बुरी तरह से सांस ली और वो सवाल पूछ दिया जिससे हर लवर डरता है, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? अगर एक दिन हमारा कम्युनिकेशन फेल हो गया तो? आदि ने बिना सोचे जवाब दिया, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है पर हम नहीं। हम तो बार बार सीखेंगे बात करना, सुनना, समझना। वो आगे बोला, रिलेशनशिप्स ब्रेक जब दो लोगों में से एक रुक जाए, पर हम दोनों चल रहे हैं। कभी तुम लीड करती हो, कभी मैं करता हूं, इसलिए हम कभी नहीं रुकेंगे। मीरा के आंसू गिर गए। आज पहली बार उसने फ्यूचर को डर नहीं, होप के साथ देखा। द सेक्रेड प्रॉमिस। आदि खड़ा हुआ और बोला, आज से अगर कभी कम्युनिकेशन ब्रेक हो, अगर कभी हम अंदर से डर जाएं, तो एक सिंपल रूल याद रखना, मैं तुमसे बात करने आया हूं, लड़ने नहीं। मीरा ने प्यार से कहा, और मैं भी एक प्रॉमिस करती हूं, मैं तुम्हारे शब्दों को जज नहीं, समझने की कोशिश करूंगी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर
अपना हथ रखकर वाव किया। इन दिस रिलेशनशिप, नो साइलेंट सफरिंग, नो इमोशनल हाइडिंग, नो लीविंग द टेबल विदाउट टॉकिंग। द कॉन्वर्जेशन ऑफ लाइफ बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। बूंदन की आवाज उनके दिल की धड़कनों के साथ सिंक्रोनाइज हो रही थी। आदि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लाइफ में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आई कम और वे ज्यादा होता है। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि बात करना टाइम वेस्ट नहीं, रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट होता है। और फिर वो दोनों एक गहरा सा हग शेयर करते हैं। उस हग में ना शब्द थे, न डर, सिर्फ बिलोंगिंग थी। और जब दो लोग एक हग में पूरी यूनिवर्स महसूस करते हैं तो उससे कहते हैं ट्रू कनेक्शन, द फाइनल विजडम, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन फॉर्मूला। प्रिंसिपल इंपैक्ट स्पीक योर ट्रूथ, दिल हल्का प्लस ट्रस्ट गहरा। लिसन विदाउट इंटरप्टिंग, पार्टनर को इंपॉर्टेंस, वैलिडेट फीलिंग्स, तुम मैटर करते हो। आस्क इंस्टेड ऑफ अस्यूमिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वैनिश। शेयर फियर्स ओपनली। Intimacy doubles, fight to fix, not to win. Relationship stronger. Use touch plus care words. Emotional security. प्यार में वर्ड्स नहीं, वर्ड के पीछे की फीलिंग मैटर करती है। फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस, कम्युनिकेशन वो पुल है जो दो अलग इंसानों को एक कहानी बना देता है। जब दिल बोलना सीख ले और कान सुनना, तब ही रिलेशनशिप खिलती है। लव इजंट फाउंड, love is built, one conversation at a time. Closing scene, audio visual feel camera slow zoom out. दो लोग एक दूसरे की आंखों में अपना पूरा फ्यूचर देख रहे हैं। सिटी लाइट्स उनके पीछे धुंधली हो रही हैं और नैरेटर की वॉइस विस्पर करती है, कीप टॉकिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप लविंग। द एंड एंड द बिगिनिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता और मजबूत बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं उन बातों की जो रिश्तों को जिंदा रखती हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि प्यार और समझ वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रिश्तों को बचाने का एक ही तरीका है, बात करते रहना, और हम आपके साथ बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जरूरी हो और आपकी कहानी भी।